3 फोटो लेके जाना है आपको साथ में। ई-KYC परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने एडमिट कार्ड तो लोड कर ही लिया होगा, लेकिन एडमिट कार्ड के पीछे जो निर्देश लिखे होते हैं उसे कोई नहीं पढ़ता और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट हैं और अपने साथ आपको क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उन दोनों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ठीक, ध्यान रहे। मतलब मॉर्निंग में अगर आपका एग्ज़ाम है, प्रथम पाली का प्रवेश द्वार 8:45 बजे और द्वितीय पाली का प्रवेश द्वार 2:45 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई एंट्री अलाउ नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर देखेंगे तो ये आपके एडमिट कार्ड पर भी साफ साफ लिखा होगा। एंट्री 7, सवा 7 से स्टार्ट हो जाएगी और 8:45 बजे ये बंद कर दिया जाएगा। ठीक, चूँकि एग्ज़ाम जो है 9:30 से स्टार्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। और आपने जो भी आवेदन पत्र में फिल किया है डिटेल, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसकी जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, तो ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही थे, तभी आपने उसी से डिटेल भरी है। बिंदु नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु 3 है। 3 फोटो लेके जाना है आपको साथ में और एक ID मूल प्रति, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID या केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोई ID या आधार कार्ड मान्य है कि मूल प्रति भी आपको रखनी साथ में और एक फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखनी। अब इसके लिए क्या करें, एक काम करें, सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें। मोबाइल वहाँ जाके कहीं अपना डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि मोबाइल होगा तो बाय द वे चीज़ भूल गए हैं तो वहाँ पर निकल पाएंगे। जीमेल पे डाल लें या बहुत सी ऐसी डिजी लॉकर वगैरह जगह हैं जहाँ पर क्लाउड स्टोरेज है, वहाँ पर डाली जा सकती है। अब किसी प्रवेश पत्र में ये लिखा मिलेगा आपको, ई-KYC परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको परीक्षा केंद्र पर इसका सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि डिटेल जो फिल की गई है वो सीधे मूल आधार कार्ड की डिटेल से ही की गई। ध्यान रहे, प्रवेश पत्र मैंडेटरी जरूरी है। अगर ये लेकर नहीं जाते हैं आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। साफ साफ लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है। अगर आप एक से अधिक उत्तर दे देते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन है, आपने क्या किया, 2 गोले काले कर दिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे इसमें ब्लेड या इरेजर का इस्तेमाल मत करिएगा। अभी आगे बिंदु आपको दिखाएंगे, उसमें दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर अपने साथ आप कोई हार्ड बोर्ड ला सकते हैं, क्लिप बोर्ड ला सकते हैं, जिस पर कुछ लिखा ना हो और सिर्फ काले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है। नीले का कहीं जिक्र नहीं दिया गया, साफ साफ लिखा है। और काली स्याही, बॉल पॉइंट, पेन साथ लेकर आएँ। अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग कदापि ना करें। ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन तो अलाउ नहीं होता है, ना ही टैबलेट, पेन ड्राइव वगैरह अलाउ होता है। अगर घड़ी आपके पास है, घड़ी भी अलाउ नहीं है। ATM कार्ड भी अलाउ नहीं है। ध्यान रहे, पहले होते थे अलाउ ये चीज़, अब नहीं है। ईयरफोन तो अलाउ नहीं है। डिवाइस, कोई भी डिवाइस, ठीक है। क्लिप बोर्ड होना चाहिए आपके पास, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, पेंसिल हो सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ अलाउ नहीं है। ध्यान रहे। 7 नंबर बिंदु, नकल अगर पाई जाती है तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, बल्कि आगामी परीक्षाओं में भी आपको हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आप। अब देखिए, जिस बात को अभी हम बता रहे थे उस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया। देखिए, उत्तर पत्रक में यानी OMR शीट में व्हाइटनर का प्रयोग, ब्लेड या रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है, तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पता चले आप व्हाइटनर लगा देते हैं या ब्लेड से उसे हटाते हैं व्हाइट ब्लैक को, तो फट जाए, तो ऐसे में पता चले आप एक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में आपका पूरा जो है मेहनत खराब हो जाए। ठीक, अब एक बात है, बहुत से लोग क्या करने लगते हैं कि जैसे परीक्षा समाप्त होती है, सारे जो उत्तर पत्रक की जो प्रतियां होती हैं, एक अभ्यर्थी की होती है, उसे अलग करने लगते, खुद अलग करने लगते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरिक्षक को सौंपनी होंगी, वही इसको अलग करके अभ्यर्थी की प्रति दे देंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अपने साथ पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक,
फिर आप लोग कहते हैं कि पानी अलाउ नहीं कर रहे हैं। अरे आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं, निर्देश दिया हुआ साफ साफ है, ठीक है। कैसी है? ट्रांसपेरेंट ही अलाउ है। यहाँ पर दिया गया दिव्यांगजनों की, इसके बारे में बता दें। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, सुनने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है, ऐसे में वो अपने साथ श्रुतलेख लिखने वाले प्रतिपूरक को ला सकते हैं, उसके लिए छूट मांगी गई है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक। इनको अपने साथ 2 फोटो लाने होंगे, पासपोर्ट, एक ID, ठीक, और उसकी छायाप्रति, ये लाना होगा। इनके लिए भी कैंडिडेट है। आपके केस में नॉर्मल जो है उनके लिए 3 फोटो, विकलांग लोगों के लिए 2 फोटो, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है अनुचित साधनों का प्रयोग करना, सारा कुछ वैध है। इसके साथ साथ परीक्षा से तो आप डिवेयर किए जाएंगे, साथ ही FIR भी होगी आप पर, ठीक। अब यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या क्या फिल करना है आपको। रोल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, रोल नंबर फिल करना होगा आपको। सेंटर का कोड है, क्वेश्चन बुकलेट जो आपको क्वेश्चन पत्रिका मिलती है उसका, और कितने क्वेश्चन किए। अगर आपने 150 में 145 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो 145 यहाँ लिखिएगा और उसका गोले काले कर दीजिएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं लास्ट में। देखिए इंपॉर्टेंट है, डूज क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए अराइव एंड टाइम, 45 मिनट पहले पहुंच जाना, ठीक, परीक्षा होने से पहले, ठीक, ध्यान रहे। अपने साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लाने हैं? 3 फोटो लाना, एक ID लानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखनी है, ठीक। यूज़ ऑनली परमिटेड स्टेशनरी, यानी एक क्लिपबोर्ड लाना है जिस पर रख के आप परीक्षा देंगे, हार्डबोर्ड वगैरह जिस पर कुछ लिखा ना हो, और ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू नहीं। वेरीफाई और एग्जामिनेशन मटेरियल्स, ठीक, जो आपको मिला है उसकी मिलान कर लें, बुकलेट वगैरह आंसर शीट की, ठीक है, कोई भी मिस तो नहीं है पेज, ठीक। अब जैसे टेट में है 30-30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें मिलान कर लें कि सारे 30-30 हैं कि नहीं, और पेज की नंबरिंग कर लें, ठीक, नंबरिंग से पता चल जाएगा कोई पेज फटा तो नहीं है। फिल OMR केयरफुली, सावधानी से भरना है बहुत। देखिए आपके पास जब वाइटनर नहीं होगा, ब्लेड नहीं होगा, इरेजर नहीं होगा, तो आप ज़्यादा सावधानी से भरेंगे। होता क्या है, वाइटनर आपके पास होता है तो आप जल्दी भरते हैं, अरे होगा गलती हो जाएगी तो सुधार लेंगे, ठीक है। कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये विकलांग लोगों के लिए क्या किया गया है, 2 फोटो और डिसेबल विकलांगता का सर्टिफिकेट लाना है, अपने साथ स्क्राइब ला सकते हैं, ठीक। अब क्या नहीं करना है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए नो लेट एंट्री, 45 मिनट के से मतलब 10 मिनट बचे आप पहुँच रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। चीटिंग नहीं करनी, वो पता है सबको। नो प्राइड आइटम्स, आइटम्स में जो आपको लगता है अलाउ होने चाहिए, जैसे घड़ी है, ठीक, ये भी अलाउ नहीं होगी, ठीक है। साथ में कोई भी आइटम अलाउ नहीं है, ब्लैक बॉल पॉइंट, पेंसिल, ठीक है, इरेजर वगैरह वो ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक। ग्राफ पेपर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर किया गया है। नो स्टेशनरी एक्सचेंज, आपस में कोई अदला बदली नहीं करनी है स्टेशनरी की, पेंसिल रबड़ कटर की, ठीक है। नो लिविंग द रूम, परीक्षा में एंट्री, रूम में एंट्री के बाद परीक्षा समाप्ति पर बाहर नहीं जाना है, और लास्ट के आधे घंटे में कहीं नहीं जाना है, वॉशरूम भी नहीं जाना है, ठीक है। नो इरेजिंग ऑन OMR शीट, OMR शीट पर कोई भी वाइटनर, ब्लेड, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, शायद वो चेक भी ना हो। डोंट डिटैच आंसर शीट कॉपीज़, जो प्रतियाँ होती हैं उनको अलग नहीं करेंगे, ठीक है, वो खुद ही अलग करके आपको देंगे, ठीक, अपने आप मत फाड़िएगा। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर लॉस आइटम्स, अगर कोई आइटम्स खो जाता है, ठीक है, अपने साथ आप ले गए कहीं, तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये थे डूज़ एंड डोंट्स, किस तरह से आपको तैयारी करके जाना है, क्योंकि इससे कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ सुन लेते हैं इस तरह से वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।